हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट में एक्टिविटी 2.15 के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमारा जो निकल के आ रहा है एक्टिविटी 2.15 का जो एम है, व्हाट इज़ द एम ऑफ द एक्टिविटी 2.15? आर द क्रिस्टल्स ऑफ द साल्ट रियली ड्राई? क्वेश्चन ये कह रहा है आर द क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट, किसी भी साल्ट के क्रिस्टल को क्या हम ड्राई कर सकते हैं, मतलब हीट करने पर क्रिस्टल से वाटर निकल सकते हैं, उसके में क्या चेंजिंग्स आती हीट देने पर क्रिस्टल्स में, उसके बारे में स्टडी करेंगे। आप देख सकते हैं एक्टिविटी 2.15। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द क्रिस्टल्स। यू नो क्रिस्टल्स आर कलर्ड और कलरलेस। क्रिस्टल्स जो होते हैं वो कुछ कलर्ड भी होते हैं, कुछ कलरलेस भी होते हैं। बात करते हैं नमक की, कॉमन साल्ट की, जिसे हम टेबल साल्ट भी कहते हैं, कॉमन साल्ट भी कहते हैं, NaCl की। NaCl क्रिस्टल्स होता है बट दैट इज़ नॉट ए कलर्ड, आपने देखा होगा कलरलेस होता है। वॉशिंग सोडा भी होता है, वो भी कलरलेस होता है। तो वो जो है हमारे जो भी वॉशिंग सोडा है जिसका फार्मूला Na2CO3 है इंटू 10H2 है, और हम जो साल्ट टेबल साल्ट की बात करते हैं उसमें NaCl इंटू H2O जो भी है, उन क्रिस्टल्स में एल्कली मेटल्स प्रेजेंट है, सोडियम। और आपको बता दें क्रिस्टल्स एल्कली और एल्कली अर्थ मेटल्स के कलरलेस होते हैं, कलर्ड नहीं होते हैं। और जो भी हम क्रिस्टल्स की बात करते हैं जनरली जो कलर्ड होते हैं वो जनरली D ब्लॉक और F ब्लॉक के क्रिस्टल्स होते हैं। आप अपनी पीरियोडिक टेबल में देखें, हमारी पीरियोडिक टेबल में 4 पार्ट होते हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। तो जो D ब्लॉक और F ब्लॉक के एलिमेंट हैं, खासकर मेटल्स, उनके साल्ट जनरली कलर्ड होते हैं। उसका स्पेशल कंडीशन ये है कि उनके जो D ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो चलिए ये आगे हायर स्टडी की बात है, बात करते हैं 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए। तो आपको याद रखना है कि जो एक्टिविटी 2.15 है उसमें क्या दिया गया है, व्हाट इज़ द एम, आर द क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट रियली ड्राई? क्या क्रिस्टल्स के साल्ट को क्या ड्राई कर सकते हैं हीट देने पर? यस, आप कोई भी चीज़ को हीट करेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें से वाटर निकलेगा, और जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स हाइड्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे एक्टिविटी 2.15 के बारे में बात करते हैं, आप देखेंगे एक्टिविटी 2.15 में क्या है, एक ड्राई हमने टेस्ट ट्यूब लिया है और उसको हमने पकड़ रखा है, उसमें क्रिस्टल्स हैं कॉपर सल्फेट के, जिसका फार्मूला है CuSO4 × 5H2O। ये क्रिस्टल्स आप कॉपर सल्फेट है। आप कहेंगे सर कॉपर सल्फेट का फार्मूला तो CuSO4 होता है, बट 5H2O आपको बता दें जब भी क्रिस्टल्स होते हैं तो उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स हाइड्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो द नेम ऑफ दिस साल्ट इज ए कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। दिस इज ए ब्लू कलर्ड क्रिस्टल्स। इसमें कलर ब्लू होता है, और ब्लू कलर वाला इसमें रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें कॉपर वाटर भी है क्रिस्टल के साथ में, तो कॉपर आयनाइज फॉर्म में रहता है और कॉपर की वैलेंसी +2 होती है। अगर आप देखना चाहते हैं कॉपर की वैलेंसी +2 है, सल्फेट की वैलेंसी 2 है, तभी तो बनता है फार्मूला क्या बनता है फार्मूला, कॉपर सल्फेट CuSO4। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें कॉपर पे +2 चार्ज होता है। वाटर में जब चीज़, जैसे नमक को पानी में डालिए NaCl को Na+Cl- अलग होता है, ऐसे ही कॉपर सल्फेट को पानी में डालें कॉपर +2 अलग होगा। वही रिस्पॉन्सिबल है ब्लू कलर के लिए। लेकिन आप कहेंगे सर यहाँ पानी तो नहीं डाला मैंने, आयनाइज तो नहीं हुआ, ये तो क्रिस्टल्स है। हाँ जी, क्रिस्टल्स के में कॉपर सल्फेट कॉपर +2 के रूप में प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो ब्लू कलर देता है। यानी कॉपर सल्फेट में ब्लू कलर किसकी वजह से है, Cu+2 आयन की वजह से। तो इन्होंने अपने एग्जाम्पल में क्या लिया, कॉपर सल्फेट लिया, क्रिस्टल्स लिया जो ब्लू कलर का होता है। और कलर्ड क्रिस्टल्स कलरलेस जब होते हैं तो पता चलता है इफेक्ट ऑफ हीट। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीट, हीटिंग इफेक्ट पता चलता है, इसीलिए इन्होंने ब्लू कलर्ड क्रिस्टल लिया। अब बेकिंग सोडा या नमक लेते तो हीट करते तो समझ में नहीं आता कलर गया कि नहीं गया, तो इसलिए हमने एग्जाम्पल लिया कॉपर सल्फेट का। तो कॉपर सल्फेट को इन्होंने क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब में लिया जो ब्लू कलर का होता है। आप उसको क्या करेंगे, आपने सुना होगा एक वर्ड यूज़ करते हैं, जनरली लोग कहते हैं कि जो गम होता है ना, ब्लू कलर का गम आता है जिसे लेई कहते हैं, उसमें कॉपर सल्फेट ही मिलाया जाता है। ओके, उसमें कॉपर सल्फेट इसलिए वो ब्लू कलर आता है, जिससे रैट वगैरह या चूहे वगैरह उसको चीज़ को, जब हम आटे की लेई बनाते हैं तो वो चूहे खा सकते हैं, तो उसमें कॉपर सल्फेट मिला देते हैं जो थोड़ा सा पॉइजनस भी होता है, और उसको चूहे वगैरह या कोई भी कीट उसको नहीं खाता, तो वो सेफ बना रहता है। गम के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेई बोलते हैं।
तो कॉपर सल्फेट जो होता है ब्लू कलर का होता है, इसको हमने हीट्स में लिया, क्रिस्टल्स में, वो सॉरी क्या नाम है इसको क्या बोलेंगे, टेस्ट ट्यूब में लिया, ड्राई टेस्ट ट्यूब में, वाटर ना हो, ड्राई टेस्ट ट्यूब में लिया, उसको हीट किया। हीट मतलब जस्ट लाइक यू कैन प्रोवाइड सम हीट होगा, तो कहीं ना कहीं हीट दिया और धीरे 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 ब्लू कलर गायब हो जाएगा। अरे दिस इज ए इफेक्ट ऑफ हीट ऑन ए क्रिस्टल्स, कलर गायब हो गया, कलरलेस हो गया क्रिस्टल्स। अब ये जो कलर, ये देखो ये हाइड्रेटेड सल्फेट है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। हाइड्रेटेड का मतलब समझते हो, हैविंग वाटर मॉलिक्यूल्स। हीट दिया, वाटर उड़ गया, देखिए एवोपरेट हो गया, तो जो बचेगा कलरलेस कंपाउंड, ये एनहाइड्रस मटेरियल बन गया। कैसा मटेरियल बना, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब निर्जल, बिना जल के कॉपर सल्फेट बन गया, वाटर चला गया, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बना। तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट कलरलेस होता है। अच्छा, फिर क्या किया इन्होंने, जैसे ही वो कलरलेस हो गया, फिर थोड़ा सा पानी डाल दिया, वाटर, और देखा कि जैसे ही वाटर डाला फिर से कलर आ गया, ब्लू कलर रिस्टोर्ड अगेन, दोबारा से ब्लू कलर आ गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ब्लू कलर दोबारा से कैसे आ गया। मैंने आपसे अभी कहा है कि कॉपर सल्फेट अगर पानी में डालोगे तो कॉपर +2 आयन बनेगा, जस्ट लाइक नमक Na+Cl-। तो कॉपर +2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू कलर। अब आप कहेंगे कि सर कॉपर +2 कलर क्यों देता है, तो इसके पीछे की स्टोरी है थोड़ा, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, तो आप बाउ रूल, बोरबरी रूल। तो कॉपर +2 का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा, अभी आपने पढ़ा नहीं कुछ स्टूडेंट ने, तो बता दें कि 3D लास्ट में 10 आता है, तो इसलिए 3D 9 बचता है, तो D में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहता है। इसके लिए आपको बढ़ना पड़ेगा ऑफ बाउ रूल। तो फिलहाल अभी इतना याद रखिए कि कॉपर +2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। ओके, अच्छा, कॉपर सल्फेट हो गया। कॉपर सल्फेट कलरलेस था, उसमें पानी मिला दिया, ब्लू कलर रिस्टोर आ गया। क्यों आ गया, तो उसका रीजन क्या है, कॉपर सल्फेट में पानी मिलाने पर कॉपर +2 यानी इन दोनों के बीच में क्या हुआ, सेपरेशन, जैसे नमक सेपरेट हो जाता है Na+Cl- में, तो कॉपर +2 बनने के कारण ब्लू कलर दोबारा से आ गया। ओके, तो इस तरीके से एक बात क्लियर है कि जो क्रिस्टल्स होते हैं, साल्ट होते हैं, साल्ट के जो क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट साल्ट है, उसका क्रिस्टल्स CuSO4 वो रियली ड्राई, क्या ड्राई हो सकते हैं, हाँ हीट देंगे तो ड्राई होंगे, और ब्लू से वो कलरलेस हो जाते हैं। दोबारा से पानी मिलाएंगे, वाटर में ऐड करेंगे, दोबारा से कलर आ जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर +2 आयन। तो इस तरीके से आप अपने लैब में ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर, तो प्लीज़ राइट ऑन कमेंट्स एंड वी विल श्योर आई विल मेक ए वीडियो। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।